नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आपतायुर्वेद.co.in का यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे हम AIA PGET 2020 के बारे में। और हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हम याद दिला दें कि ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेल बटन को प्रेस करें ताकि ये जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो AIA PGET यहाँ तक तो नॉर्मल था, इसके पीछे जब से 2020 लगा है तब से ये एक रहस्यमयी एग्ज़ाम होकर रह गया है। चाहे कि 2020 का सारा एंट्रेंस टेस्ट हो, डिले होता जा रहा है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एकाएक ध्यान खुलता है और NTA के द्वारा एक नोटिस आती है, पब्लिक नोटिस की 2020 का जो AIA PGET है वो कंडक्ट होने वाला है। और पब्लिक नोटिस में डेट रहता है 11 अगस्त का, और 11 अगस्त से 18 दिन बाद 29 अगस्त को कहा जाता है कि आपका एग्ज़ाम 10 बजे से होगा। तो 10 से 12 के 2 घंटा का एग्ज़ाम जो होता है, तो इसी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। इसके बाद ऐसे भी होता है कि पिछले कुछ महीनों में 2-3 महीनों में AIA PGET 2020 से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे हर वीडियोज़ पे, हमारे मेल्स पे भी मेल आए हैं और फिर पर्सनल नंबर जो व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन पूछे गए थे। और एक FAQ जो कि NTA के द्वारा भी रिलीज़ किया गया, तो उन सारे कमेंट्स और NTA के FAQ और बहुत सारी जानकारियों को एक जगह संलग्न करके और संकलित करके हम लोगों ने आज का एपिसोड तैयार करा है और इसी से एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारियाँ आपको देंगे। तो बाकी जो था करंट सिचुएशन क्या है एग्ज़ाम का, वो तो मैंने आपको बता दिया। और आगे क्या होगा उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हम समय समय पर जानकारियाँ देते रहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, जब से ये एग्ज़ाम का डेट आया है तब से बहुत से लोग पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो जो पब्लिक नोटिस निकला था उस पर ही कहा गया था कि 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, मतलब 18 दिन पहले तो एक डेट ही रिलीज़ की है उन लोगों ने, और 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अभी हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं अभी तक तो शायद नहीं, लेकिन पता नहीं आप लोगों के सामने जब ये वीडियो आए तब तक ये एडमिट कार्ड आ जाए सामने। अब कुछ बेसिक बातें हम करेंगे कि जनरल क्वेरी जो आती है कमेंट सेक्शन में कि सर AIA PGET है क्या, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, लेकिन कुछ कमेंट्स जो आते हैं उनको लेके मैं बता रहा हूँ। तो AIA PGET कुछ नहीं है, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि आयुष सिस्टम के अंदर जितने भी पैथीज है उसके लिए PG कोर्स में एडमिशन पाने के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। अब कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने बोला था कि मतलब हर स्टेट का, या एक कमेंट आया था कि सर BHU में एडमिशन PG में कैसी, ये सब को लेके। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट्स के जितने भी कॉलेज हैं, सारे कॉलेजेस और सारे इंस्टीट्यूट्स जहां पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयुष सेक्टर में या आयुर्वेदा में हो रही है, तो सबके लिए बस एकमात्र वन एंड ओनली इंट्रेंस टेस्ट जो है वो AIA PGET है। और इसी के थ्रू हर एक इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन होता है। तो आगे बात हम करें कि NTA, आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि NTA कहते हैं एक ऑटोनोमस संस्था है जो कि MHRD अब तो कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसका काम बस एक जरिया इसको मान सकते हैं आप, विभिन्न तरीक़ों का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारे देश में होता है, चाहे JEE हो जाए, चाहे NEET हो जाए, चाहे AIA PGET, तो इसका काम बस इतना है कि एप्लीकेशन फॉर्म का कलेक्शन और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। ना काउंसलिंग में इसका कोई मदद, कोई हाथ नहीं होता है, बस एक ये जरिया है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का NTA का। अब आप कहते हैं कि सेंटर, तो मैनुअली तो सेंटर NTA अलॉट नहीं करती है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक जानकारियाँ कि अभी जैसे अलग अलग कॉल आ रहे हैं कि सर कि एडमिट कार्ड के लिए, या तो ये हेल्पलाइन नंबर, तो हेल्पलाइन नंबर तो NTA के द्वारा भी प्रोवाइड करवाया जाता है, या आप NTA की वेबसाइट पे जो है जैसे हेल्पलाइन नंबर एक 0120689520, और ये होता है क्या 9:30 बजे सुबह से
साढ़े 9:30 AM to 6 PM तक ही चालू रहता है। तो इन सबसे इम्पोर्टेंट है अब देखिए क्या होता है कि ये जो कॉन्टैक्ट नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इसमें रजिस्टर्ड लोग भी कॉल कर लेते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी कॉल करते हैं। तो इसी सब मतलब बातों से जुदा NTA ने एक QRS सिस्टम जो लाया है वो है कि क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम, QRS सिस्टम। तो इसमें होता क्या है कि जितने लोग मतलब रजिस्टर्ड हैं AIA PGT 2020 के लिए, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए ये सिस्टम लाया गया है, जहाँ पे वो अपनी जो क्वेरी है उसको क्लियर कर सकें। केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए QRS सिस्टम लाया गया है NTA के द्वारा। और ये होता क्या है कि हेल्पलाइन नंबर तो आपको बस दिन भर जो ऑफिस टाइम है उसमें है खुली हुई, लेकिन QRS सिस्टम जो है ये 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है, 24/7 आपके लिए खुली है, और ये केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है। तो ये जानकारी आप लोग अपने ध्यान में रखिए। अगर कोई ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है, वैसे तो अभी कन्फ्यूजन का ही माहौल है एग्ज़ाम को लेके, तो कुछ वो लोग भी क्लियर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम लोग पढ़ाई पर कंसंट्रेट करके बाकी बातें कोर्ट पे छोड़ देते हैं। आगे हम बात करें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है AIA PGT। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा पाया जाता है कि ऑफलाइन भी होता है, तो ऑफलाइन नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट AIA PGT होती है। और अगर लैंग्वेजेज की बात करें तो आयुर्वेद के लिए अगर बात करें तो आयुर्वेद का बस 2 मीडियम में पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में पेपर आता है। एक बात और जैसे आती है कि वैलिडिटी की बात, एक कमेंट और आया था कि सर क्या मतलब ऐसा किया जा सकता है कि इस साल आप AIA PGT के थ्रू मतलब पास कर गए हो, मतलब क्रैक कर लिए हो एंट्रेंस, और अगर चाहते हो आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2020 में क्लियर किए हो एग्ज़ाम तो ये वैलिड है इसी साल तक। कुछ कमेंट्स आते रहते हैं कि जैसे सिग्नेचर था ब्लैक पेन से करना, तो किसी ने ब्लू पेन से कर दिया, तो इतना चलता है। इस सब में आपको ये मेयर मिस्टेक है और इस सब में आपका फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा। टाइम ड्यूरेशन क्या है एग्जाम का, तो 2 घंटे का टाइम होता है। एक बेसिक जानकारी दे दे, वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन जो प्रॉफ में अभी पढ़ रहे हैं उनको अगर जानना हो तो उनके लिए ये बता दूं कि AIA PGT का होता है अभी तत्काल में जो 120 क्वेश्चन होता है और टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अब आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, अगर गलत होने पे आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा और क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क दिया जाएगा। जस्ट जैसे आप नीट का एंट्रेंस दिए थे सेम वही पैटर्न है मार्किंग का, लेकिन क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है। 120 क्वेश्चन है और टाइम पीरियड 2 आवर है। आगे हम बात करें कि ये एग्ज़ाम के लिए AIA PGT के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वही कि आप BMS कंप्लीट होने के बाद 1 साल का जो आपका ये हो गया हो अगर, तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं। और एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं होता है AIA PGT के लिए, स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होता है। अब कहते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो क्या आपका फ़ी रिटर्न हो जाएगा? नहीं, फ़ी तो आपका रिटर्न होने से रहा एक बार अगर फॉर्म भर दिए तो। और सबसे मैंडेटरी है एक आधार की बात करी जाए तो कह रहा है कि क्या आधार को AIA PGT के लिए मैंडेटरी माना जाए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल आधार ही हो। आधार बस एक मतलब आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके जगह आप कुछ और दे सकते हैं, DL दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, वैलिड जो है गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, तो ये सब से काम चल जाएगा, केवल आधार मैंडेटरी नहीं है। एक बात और कि NTA के द्वारा जो कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसके लिए रूरल एरियाज में जो है स्टूडेंट्स उसके लिए TPC टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर बनाया गया है, जो कि विभिन्न मतलब जैसे जो स्टूडेंट है उनके नज़दीकी क्षेत्र में आप मतलब
रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर NTA की वेबसाइट पे जाके। और जैसे संडे को एग्ज़ाम है तो थर्सडे या फ्राइडे को उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो ऐसे बुकिंग कराना पड़ेगा। अगर सीट खाली रही तो उसके लिए आप TPC, जो कि फ्री है, बिल्कुल ही मुफ्त है, नज़दीकी सेंटर पे जाके टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बोला जाए कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्ज़ाम के दिन 29 को 10 बजे जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, अभी तथाकथित एग्ज़ाम AIA PGET का, तो उस दिन आपको क्या क्या ले जाना है, ये बात आप बिल्कुल ही याद रख लीजिए। और इससे क्या होता है, हवा कुछ दिन घटता है, नहीं तो मतलब एक प्रेशर बढ़ता है। एक एडमिट कार्ड ले जाना है बस आपको, और एडमिट कार्ड में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने साथ रख लेना है, वाइट बैकग्राउंड का जो आता है, और इतना लेके जाना है, और बाकी ज़्यादा सामान लेके ना जाए। और मैं आगे ईश्वर से कामना करता हूँ कि अब निर्णय जो भी आए, लेकिन अभी एकाग्र होकर आप पढ़ाई पे ध्यान दें, और आपको अपने एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।